हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल ट्यूलिप फार्मा। यहाँ पे मैं डी फार्मा के जो कोर्सेज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जिट एग्जाम जो भी है डी फार्मा रिलेटेड, सब कुछ यहाँ इस चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के साथ वीडियो एक शेयर करने जा रही हूँ जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये यूनिट 1 है। यहाँ पे आप लोग को 5 टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से मैं आपके साथ 3 टॉपिक शेयर करूंगी और 2 टॉपिक मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एडुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्माकोपिया। ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए लेट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी का मीनिंग क्या है, इसमें अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन कैसे बना, फार्मेसी कॉन्सेप्ट कौन लाया, हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी, ये सब पहले हम लोग को जानना है। ठीक है, तो फार्मेसी क्या है। फार्मेसी वो है जिसको क्या है, जहाँ पे ड्रग के प्रिपेयर करने के बारे में हम जानते हैं, ड्रग के साइंस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उस अब ड्रग तो प्रिपेयर कर लिए, ड्रग तो बना लिए, मेडिसिन तो बना लिए, उसके बाद उसको डिस्पेंस कैसे करना है, सोल्ड कैसे करना है, ये सब जो स्टडी हम करते हैं वो हम लोग फार्मेसी में ये सब स्टडी हम करते हैं। तो फार्मेसी क्या है, इट इज़ अ स्टडी आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, फिर क्या आता है, द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ये फार्मेसी वर्ड, जो क्या है वो वर्ड फार्माकॉन, जिसका मतलब है ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, तो फार्मेसी इज अ बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशन। ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो कि डील्स करता है किससे, नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके नॉलेज के साथ ये डील करता है। और नेचुरली या सिंथेटिक कौन से सोर्स से हम लोग ये ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उससे ये फार्मेसी हम लोग का डील करता है। ये जो फार्मेसी वर्ड जो है, ये जो कौन लाए थे, ये लाए थे प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर। ठीक है, प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर ये फार्मेसी वर्ड लाए थे, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। तो आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी, तो फादर ऑफ फार्मेसी है विलियम प्रोक्टर। नेक्स्ट आते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन है, हु इज़ अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट वो एक एक्सपर्ट पर्सन है जिसको ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, उसके डिस्पेंसिंग के बारे में बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। जब आप लोग ये जो फार्मेसी कोर्स करने आए, जब आप लोग ये फार्मेसी कोर्स करके जब आप लोग निकल जाओगे, जब आप लोग को एग्जिट एग्जाम देके एक रजिस्टर्ड लाइसेंस मिल जाएगा, तब आप लोग को फार्मासिस्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट कौन है, फार्मासिस्ट इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। फार्मासिस्ट एक पर्सन है जिसके ड्रग और मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज है और एक्सपर्ट है, और क्या है, स्पेशलाइज्ड है किसमें, उस मेडिसिन को बनाने में और डिस्पेंस करने में। ठीक है, फिर आते हैं सिंबल ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का सिंबल क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बोल है। ठीक है, बोल में एक सांप जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो बोल है, बोल में ये एक सांप जकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बोल ऑफ हाइजिया अलॉन्ग विद द रॉट ऑफ एक्सिलेप्टियस इज नोन एज सिंबल ऑफ फार्मेसी। ठीक है, यहाँ पे जो बोल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइजिया को। ठीक है, हाइजिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाइजिया कौन थी, ये हाइजिया को हम लोग गॉडेस ऑफ मेडिसिन मानते हैं। ठीक है, और ये जो स्नेक है, ये स्नेक को रिप्रेजेंट करता है एसिलेप्सियस को, जिसे हम गॉड ऑफ मेडिसिन मानते हैं। एसिलेप्सियस कौन थे, गॉड ऑफ मेडिसिन, और हाइजिया कौन थे, गॉडेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये जो बोल है, बोल का मतलब पोर्शन होता है, और जो स्नेक है, स्नेक को हम लोग हीलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो सिंबल जो है, ये किसको डिनोट कर रहा है कि हम अपने आप को मेडिसिन के द्वारा कैसे हील कर रहे, कैसे ठीक कर रहे। ठीक है, इसी को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फार्मेसी का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो ये तो आपका है जो हिस्ट्री है, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा रिवाइज करके बताती हूँ, ठीक है। पहले कहाँ है, यहाँ के दो तीन चीज़ है जो ये फार्मेसी के हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। वो क्या है, फार्मेसी एजुकेशन और इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दो चीज़ ये हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, BC 266 में ये जो आपका मतलब हॉस्पिटल या मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है ये आया, ठीक है, BC 266 में, ठीक है। उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम ग्रेट अशोका का पीरियड चल रहा था, ठीक है। ग्रेट अशोका के टाइम में ये हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और डेवलप एंड प्रैक्टिस शुरू हुआ, ठीक है, इंडिया में। हाँ, फिर क्या हुआ, उस टाइम में क्या था, चक्रा चक्रा का ट्रीटमेंट उस टाइम चलता था, ठीक है। चक्रा का पैटर्न के हिसाब से सब ट्रीटमेंट चलता था। और ये जो इंडिया का वर्ल्ड बेस्ट ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेदा। ये चक्रा जो ट्रीटमेंट था वो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट था, ठीक है। और ये आयुर्वेदा जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है, ठीक है। ये जो चक्र है इसे हम फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। हाँ, ये जो चक्र को हम लोग फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, जो आयुर्वेदिक सिस्टम को शुरुआत हुआ था, ठीक है। उस टाइम से ये आयुर्वेदिक सिस्टम का शुरुआत हुआ था। ये जो चक्रा थे ये क्या किए, ये अपना एक बुक लिखे थे जिसका नाम था चक्र संहिता, ठीक है। चक्र संहिता में क्या था जी, वहाँ पे 340 प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ था और 200 एनिमल्स टाइप्स के वहाँ पे सब मेडिसिन लिखा हुआ था, जो कौन से डिजीज के लिए कौन सा मेडिसिन, क्या कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल्स हम दे सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम जो ट्रीटमेंट चलता था वो कैसे चलता था, पत्तों से चलता था, ठंडा वाटर से पानी से चलता था, ठीक है, एनिमल एक्सट्रैक्ट से चलता था। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए ये सब एक्सट्रैक्ट्स वहाँ पे लगता था, ठीक है। चक्रा क्या करते थे, लीव्स, कोल्ड वाटर, एनिमल एक्सट्रैक्ट्स ये सब से ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। और इन 1664 में क्या हुआ, फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल हम लोग का ओपन हुआ, कहाँ पे, चेन्नई पे। तो चेन्नई में क्या हुआ, 1664 में हम लोग का फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक। तो अब तक हम लोग ने देखा फार्मेसी का क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं फार्मेसी एडुकेशन का क्या हिस्ट्री रहा है हम लोग के पीछे, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, हम लोग को गुरुकुल के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उस टाइम कोई स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं था, वो उस टाइम गुरुकुल था, ठीक है। गुरुकुल के द्वारा हम लोग को शिक्षा दी जाती थी। तो ये थोड़ा सा हटके कब हुआ, 19th सेंचुरी में, जब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बदला, जब हम लोग का एलोपैथिक सिस्टम आया मेडिसिन का, तब हम लोग का क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम बदला, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो लंदन फार्माकोपिया था, हम लोग के पास कोई खुद का फार्माकोपियस नहीं था, ठीक है। तब हम लोग क्या करते थे, बाहर के कंट्रीज के फार्माकोपियस को फॉलो करके हम लोग इंडिया में मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, लंदन फार्माकोपिया जो था वो 1824 में हिंदुस्तानी वर्जन में आया इंडिया में, ठीक है। फिर 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ एट पंचिम, गोवा में। फिर 1843 में वो जो लंदन फार्माकोपिया जो हिंदुस्तानी वर्जन में हम लोग का 1824 में आया था, फिर 1843 में वो हिंदी एंड बंगाली वर्जन दोनों में अवेलेबल हुआ, ठीक है। 1864 में बंगाल फार्माकोपिया आया और 1874 में क्या हुआ, डिप्लोमा कोर्स ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट 2 इयर्स का कोर्सेज अवेलेबल हुआ, स्टार्ट हुआ एमएमसी में, ठीक है। 1874 में हम लोग का डिप्लोमा कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का 2 ईयर का कोर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1930 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंटेड की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा के अंडर, ठीक है। ये RN चोपड़ा कौन थे, ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी थे। फिर 1935 में हम लोग का एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म आया, ठीक है, डेवलप्ड हुआ UPPA के नाम से। UPPA का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड प्रोविजन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद 1936 में ये UPPA का जो नाम है वो चेंज होकर हुआ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। 1937 टू 1938 के अंदर क्या हुआ, प्रोफेसर ML श्रॉफ, महादेवा लाल श्रॉफ ने क्या किया,
जो कि हम लोग के इंडियन फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, उन्होंने बी फार्म का डिग्री कोर्स स्टार्ट किया BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उस टाइम क्या था, बी फार्म का जो कोर्स था वो 3 साल का था, अभी जो हम लोग का 4 साल का है, उस टाइम 3 साल का था। फिर 1940 में प्रोफेसर ML श्रॉफ ने एम फार्मा का कोर्स को भी स्टार्टेड करवा दिया BOHU में, ठीक है। फिर 1948 में हम लोग का फार्मेसी एक्ट आया। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कराया गया और 1955 में हम लोग का फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन आया। अब इतना तो हिस्ट्री हम देख चुके हैं, फार्मेसी के रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री था, फिर एडुकेशन के रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री था, इतना तो हम देख के आए हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री था उसे मैंने 5 हिस्टोरिकल पीरियड में बांटा है ताकि आपको आसानी से लिखने आए। अगर वो पॉइंट वाइज आप लिख ना सके तो ये हिस्टोरिकल जो पीरियड्स है, ये 5 पीरियड्स अगर आप लिख के आ सकते हो तो आपको पक्का मार्क्स तो आएंगे ही, ठीक है। तो क्या है हिस्टोरिकल पीरियड? एंशिएंट एरा, एम्पिरिक एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, पेशेंट केयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, ठीक है। ये एशियंट एरा क्या है? एशियंट एरा उस टाइम के बाद बोल रही हूँ जब हम लोग का आयुर्वेदिक सिस्टम चलता था, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का जो ट्रीटमेंट होता था कोई भी डिजीज का, कोई भी तबीयत खराब का जो चलता था ट्रीटमेंट, किससे चलता था? पत्तों से चलता था, ठंडे पानी से, एनिमल एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सब यूज करके हम लोग को ट्रीटमेंट चलता था। उस टाइम कोई सिंथेटिक सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एम्पेरिक एरा। इस टाइम क्या था, हम लोग का फार्माकोपिया जब हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। हम लोग के पास जब खुद का फार्माकोपिया आया, ठीक है, और फार्मासिस्ट को प्राइमरी टूल बनाया गया, जो कि प्रोफेसर विलियम पोक्टर जो थे उस टाइम बहुत एफर्ट दिए थे ये फार्मेसी को अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या हुआ, उस टाइम हम लोग का ये तब का है जब हम लोग का इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ, ठीक है। इस टाइम में इन दिस एरा डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्टार्टेड ऑन इंडस्ट्री लेवल, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल में ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉलोड। तब उस टाइम क्या होता था, रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन हुआ करता था। फिर पेशेंट केयर एरिया में कौन सा है, जब हम लोग के पास रिसर्च का डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है। जब हम लोग न्यू ड्रग मेडिसिन स्टार्ट किए, ठीक है। फार्मासिस्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड पेशेंट एडुकेशन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन, ये सब का जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज फार्मासिस्ट लेना चालू किए, ठीक है। ये है आपका 5 एंशिएंट एरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में क्या था। हम 20th सेंचुरी में एक स्मॉल फैक्ट्री जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, वो कलकत्ता में स्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रायर टू इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले बल्क क्वांटिटी वेर इंपोर्टेड। बल्क क्वांटिटी क्या होता था, हम लोग को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था और थोड़ा बहुत जो क्वांटिटी था वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारा जो कंट्री था वो लार्जली डिपेंडेंट था हमारे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, किसके लिए? फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन एंड ड्रग्स के रिक्वायरमेंट के लिए हमारा जो कंट्री था वो बाहर के देश के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट थे, बहुत लार्जली डिपेंडेंट थे, ठीक है। फिर आता है फार्मेसी एज अ कैरियर। हम लोग का फार्मेसी पढ़ने के बाद, ठीक है, फार्मासिस्ट बन जाने के बाद हमारा क्या कैरियर है, कौन कौन से फील्ड में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फार्मेसी जो कैरियर है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कैरियर है वर्ल्ड का मोस्ट, मतलब वर्ल्ड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर है, हाँ। क्योंकि ये एक हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। ये हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हाँ। ये हमारा जो है हेल्थ केयर फार्मेसी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारा वर्क फील्ड है, ठीक है। जैसे कि पकड़िए क्या क्या है, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते कहाँ पे, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, हाँ। फिर कहाँ कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, रेगुलेटरी में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, पैकेजिंग में जा सकते हैं, ठीक है।
इतने सारे फील्ड है हमारे हेल्थ केयर में ये फार्मेसी के, तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट कैरियर है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर आते हैं हम लोग, और भी कोई बहुत जगह है जहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। वो क्या क्या है? होलसेल फार्मेसी में हम लोग एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। होलसेल फार्मेसी में हम, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग फार्मेसी के काम कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में हम लोग एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, मिलिट्री फार्मेसी में हम लोग एज अ मिलिट्री फार्मासिस्ट। एम एल श्रॉफ कौन थे? एम एल श्रॉफ का पूरा नाम था महादेवा लाल श्रॉफ, जो कि हम लोग बोलते हैं उन्हें फादर ऑफ फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी, ठीक है, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये इनका जन्म 6 मार्च को हुआ था 1902 को दरभंगा इन बिहार में, ठीक है। ये क्या किए थे? ये बी फार्म और एम फार्म का एजुकेशन स्टार्ट किए थे फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये थे महादेवा लाल श्रॉफ के हिस्ट्री, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या आता है? फार्मेसी कोर्सेज ऑफर्ड इन इंडिया। इंडिया में हम लोग को कौन कौन सा फार्मेसी कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं? फर्स्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम डी फार्म कहते हैं। सेकेंड है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम बी फार्म कहते हैं। नेक्स्ट है मास्टर इन फार्मेसी, जिसे हम लोग एम फार्म कहते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, जिसे हम फार्म डी कहते हैं, ठीक है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन फार्मेसी एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फार्मेसी, जिसे हम पीएचडी कहते हैं। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है हम लोग के इंडिया में, ठीक है, फार्मेसी रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए आपके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।